अच्छा सुनो जरा, नाजली कहाँ है? मैंने उसे डोनर को कॉल करने को कहा था। सर डोनर आ रहा है मगर नाजली क्या? वो अब बोलो भी, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? नाजली ईआर में गई है डॉक्टर। किसने परमिशन दी उसे? सर वो अली को देखने के लिए गई थी, इसलिए मैंने फिर। और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन की राह देख रहा हूँ और तुमने बताया भी नहीं। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे। किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अच्छा हुआ ज्यादा डांट नहीं पड़ी, नीचे सबकी बुरी हालत हुई है, उसमें नाजली क्यों गई वहाँ? उफ। 10 यूनिट्स देता हूँ। उतने काफी नहीं है। डॉक्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर आदिल। बेटा, क्या चल रहा है वहाँ? तुम ठीक तो हो? मैं लंच नहीं कर सका। ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए। अली, मास्क के बिना किसी पेशेंट के करीब मत जाना। ख्याल रख रहे हो ना तुम अपना? हाँ, मैं मास्क लगाता हूँ। मुझे दवा दीजिए ना, मेरा ब्लड शुगर कम है। बहुत हो गया, हमें बताइए तो सही क्या हुआ है। अली, मुझे जाना होगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बेटा सुनो। अरे हमें यहाँ रोक कर क्यों रखा है? और कोई नहीं है यहाँ? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब मेरा टर्न है। डॉक्टर कुछ तो कहिए, इस हॉस्पिटल में क्या चल क्या रहा है? कम आप लेटे हुए तो हैं। मैं यहाँ पर कितनी देर से खड़ा हूँ, ये सारे लोग खड़े हैं। अरे कैसा आदमी है ये, आप देख नहीं सकते? मेरा ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है, बेहोश हो जाऊंगा, बेहोश। आप समझते क्यों नहीं? मुझे जाना होगा। मेरी ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ गई हूँ। ओके, शांत हो जाइए प्लीज। मगर यहाँ चल क्या रहा है? रुकिए जरा, शांत हो जाइए, मैं चेक करती हूँ प्लीज। इस क्या तरफ परेशानी है ये? आइए। अब क्या? इस तरफ प्लीज। ये कोई तरीका हुआ क्या? अरे डॉक्टर, यहाँ किसी को मेरी परवाह है या नहीं? ठीक है, शांत हो जाइए, शांत रहिए। लेट जाइए, मैं देखता हूँ। लेट जाइए आप, शांत रहिए। तो कैसा हूँ मैं? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ तुम्हें बुखार नहीं आया, बाकी सब कुछ ठीक है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा करे तो अगले साल फिर एक बार हम हैमलेट में काम करें तो? और मैं बनूंगा हैमलेट। तुम बनोगे? तुम कैसे बनोगे हैमलेट? कुछ भी तुम सिर्फ बेबे रूही बन सकते हो। मैंने कहा भी था। गणेश, मैं सच में मर जाऊंगा क्या? प्लीज बकवास बंद करो सलीम। मगर वो औरत और आदमी दोनों मर गए। उस वक्त हमें पता नहीं था। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ख्याल रख रही है। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब तक तो उन्होंने इलाज भी ढूंढ लिया होगा, मैं पूछ कर आता हूँ। ओके ब्रो, मुझे अकेला मत छोड़ो। अरे मैं अभी आता हूँ बाबा, इतना भी क्यों डर रहे हो भला? रुको, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, सलीम को तेज बुखार है, रैश भी स्प्रेड हो रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। शांत। एंटीवायरल्स शुरू कर दो, उसे हाई करंट ऑक्सीजन दे दो और इन्फेक्शन के लिए पाइपरासिलिन और टैजोबैक्टम भी देना। ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ठीक है।
जाओ गुनीश, तुम्हारे दोस्त के लिए आई एम वेरी सॉरी, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम उम्मीद मत छोड़ना। थैंक यू सर। नर्स सेल्वी, ये पैंडेमिक कितना बुरा हो सकता है? बोर्ड की मीटिंग चल रही है, डॉक्टर आदिल कह रहे थे कोई नीचे नहीं जाएगा, बहुत बुरा होगा शायद। मैंने तो उसे चिढ़ाया भी था जब उसे यार में बुलाया था। अरे ये हमारा गुनीश है। गुलीन तुम देखना वो वापस आकर तुम्हें कितना हंसाएगा, फिक्र मत करो। अरे देखो उसी का कॉल होगा, ले लो। गुनीश है। उसे लगना नहीं चाहिए कि तुम डर गई हो, नहीं तो वो भी डर जाएगा। हंसकर बात करो। ठीक है। गुनीश, गुलीन, सलीम मर रहा है गुलीन। क्या क्या हुआ? थिएटर वाला सेलिम, तुम्हारा मिलिट्री फ्रेंड। हाँ हाँ, वायरस, इसी वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। सुनो गुनीश, माय डियर, डरो मत, ठीक है? तुम्हारे साथ डॉक्टर फेरमन और डॉक्टर अली है वहाँ। तुमने देखा है ना उन्होंने कितने लोगों को बचाया है, राइट? मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ? सब लोग एक एक करके मर रहे हैं। गुलीन क्या हुआ, बताओ मुझे। सर लगता है और एक को हम खो देंगे। पैरामेडिक की हालत बहुत ही खराब हो रही है। मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ फेरमन? मैंने एयर आइसोलेशन रखा है, इंटरवेंशन भी शुरू किया है, मगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो। 1 सेकंड में हो जाता है। वायरस को इमीडिएटली एग्जामिन करना होगा सर। क्या हुआ? ठीक है, हम हाई लेवल क्वारंटीन करते हैं। ऊपर वाला मदद करेगा हमारी। जैसा आप कहें सर। नाज़ले, ओके। सबको हाई लेवल क्वारंटाइन होना है। जाकर सबको बता दो। तुम सब मेरे साथ चलो, चलो। All right, attention please, ladies and gentlemen. सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस वक्त यार में जितने लोग हैं वो सब इस पल से क्वारंटाइन में रहेंगे। क्या कहा? क्या कह रहे हमारे बच्चे हैं घर पर? मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। इस वक्त हम बहुत ही खतरनाक पेंडेमिक में फंस गए हैं। हॉस्पिटल में ये बीमारी फैल रही है और हम पहले ही 3 लोगों को खो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। सर प्लीज, जब तक सब कुछ अंडर कंट्रोल नहीं होता कोई बाहर नहीं जा सकता। हमें यहीं रुकना होगा। उम्मीद है और कोई इन्फेक्टेड नहीं है, मगर हम सब लोगों को एंटीवायरल्स देना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? प्लीज कोऑपरेट। सबके लिए पानी और खाना आ जाएगा। अगर किसी का स्पेशल खाना हो तो हमें बता दीजिए। बस इतना ही कहना है मुझे। इसका क्या मतलब है? यहाँ आकर हम बीमार पड़ गए, यहीं पर मर जाएंगे? हाँ? क्या मैं यही रहना होगा? देखिए, आप समझ नहीं रहे। पैंडेमिक में मैं यहाँ नहीं रह सकता। प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकता।
मुझे घर जाना ही होगा। मैं तो जाकर ही रहूंगा, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। मुझे जाना ही होगा। प्लीज जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रोकिए मत मुझे, रोकिए मत मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पहले छोड़ो, मैं क्या डॉक्टर, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। क्या सिचुएशन है जरा समझो। आई एम सॉरी मगर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। सबको यही रहना होगा। इन्हें यहां से लेकर जाओ प्लीज। देखिए, कोऑपरेट कीजिए प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आपको रुकना ही होगा। सर, हाँ बेलीज, ईआर को क्वारंटाइन कर दिया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉल किया था, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। अब हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अंदर कौन कौन है? अली, फेरमन, और उनके साथ नर्स कुनिश और नाजली। क्या? नाजली भी? वो अली से मिलने गई थी। इस वक्त हमारे 3 सर्जन्स हैं वहाँ, और यहाँ मुझे सर्जरी करनी ठीक है, देमिर असिस्ट करेगा। वो नए विंग में है। ओके फाइन, उसे बुला लेता हूँ। तांजू जी। और एक बात। क्या? तो आपको पता नहीं था कि आप डायबिटिक हैं? जानता था बेटे, पर क्या कर सकता था, बस पाँव जमीन पर रखना था। डॉक्टर तांजू। हेलो सर। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? क्या हुआ सर? मिस्टर सुलेमान आए हुए हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? सर, पापा से बात हुई तुम्हारी? सर माफ कीजिए, मगर आप मुझे मारिए, मार डालिए या कुछ भी कीजिए, मगर प्लीज पापा और मेरे बीच में मत पड़िए। देमिर, तुम्हारे डैड क्वारंटीन में हैं। क्या? कैसा क्वारंटीन? ईआर को क्वारंटीन किया गया है जानलेवा पैंडेमिक की वजह से। तुम जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ो और अपने पापा से मिलो। उसके बाद मेरे पास आना, मुझे एक सर्जरी करनी है, तुम असिस्ट करोगे, समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड? इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स दो और इन्हें एडमिट कर लो। बाद में इनका पैर किसी को दिखाते हैं, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ईआर में जा रहा हूँ। देमिर, देमिर, उठाओ फेरमन, प्लीज उठाओ, कम ऑन। बेलिस, 1 मिनट होल्ड करो। फेरमन, मुझे चिंता हो रही है, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। क्या मतलब है चिंता मत करो? कैसे ना करूं? ये सब क्या चल रहा है? मुझे इन्फॉर्म करने में इतनी देर क्यों लगाई? बेलिस, पहले हम ही श्योर नहीं थे, तो हम किसी को पैनिक नहीं करना चाहते थे।
फैमन, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें यार में जाने के लिए कहा। पागल मत बनो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है ये। अच्छा हुआ मैं यहाँ आया। फैमन, हालत कितनी बुरी है? मुझे सच सच बताना प्लीज। क्रू बॉडीज को एग्जामिन कर रहा है, उसी का इंतजार है। वो नहीं आते तब तक कुछ नहीं कह सकता, मगर अभी यहाँ लॉकडाउन कर दिया है। बेलिस सुनो, तुम अपना काम करो, ठीक है? और यहाँ की चिंता करना छोड़ दो। बस अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। चलो मेरे साथ। अच्छा सुनो, लीक बढ़ रहा है और अब उसे अनस्टोमोटिक लीकेज हुआ है। पेट बहुत कड़क हो गया है उसका। मगर हमने दवाई दी थी। दवाइयों से ठीक नहीं होगा, उसे ऑपरेट करना होगा। सर्जरी करेंगे, वो भी यहाँ? हम यहाँ सर्जरी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी कुछ सोचना होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अली, तुम्हारे पास तो आइडियाज होते हैं ना? इतना सोचने का वक्त नहीं है, ज्यादा देर रुक नहीं सकते। नजली, आईवी वॉल्यूम बढ़ा दो। डॉक्टर फैरमैन, सलीम सांस नहीं ले पा रहा। फॉलो मी। मैं ठीक हूं। कॉफी इतनी अच्छी नहीं है। आपका इनहेलर कहाँ है? आप यहाँ क्यों आए थे? अरे कॉफी लेने आया था। वेंडिंग मशीन है ना वहां। अगर मुझे पता होता तुम यहाँ आओगे तो पहले ही चला आता। अच्छा ठीक है, चलिए अब बताइए। 2 साल से आपने ना कॉल किया ना मैसेज भेजा, फिर आज क्यों आए हैं? तुमसे माफी मांगने। आप और मुझसे? किस बात की माफी? तुम्हारी परवरिश में मैंने कुछ गलतियां की थी बेटे। कुछ बच्चे चिड़िया की तरह होते हैं, उन्हें पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। सही समय आने पर वो उड़ जाते हैं। तुम चाहो ना चाहो वो उड़ तो जाते ही है, मगर कुछ बच्चे शेर की तरह होते हैं। दरवाजा खोलने की राह नहीं देखते, वो दरवाजा तोड़ देते हैं और वो दरवाजा तोड़कर चले जाते हैं। तुम कौन से बच्चे हो ये मैं समझ नहीं पाया। मैंने तुम पर दबाव डाला। मुझे माफ कर दो बेटे, प्लीज। माफ कर दूं? सही है, आपने इतना सब कुछ बोल दिया, यानी सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया ना? आपने इतने साल मेरी जरा भी परवाह नहीं की है पापा। ठीक है, सही कहा तुमने, मगर मेरी अपनी कुछ वजह थी बेटा। मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया था मेरे साथ। ब्रावो ब्रावो, क्या भाषण दिया है आपने। आपकी माफी स्वीकार करता हूं, थैंक यू। अब आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, मुझे काम है। मेरे बेटे प्लीज रुको, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खरीद सकता हूं।
आप कभी बदल नहीं सकते हैं ना। हर प्रॉब्लम का एक ही जवाब, बस पैसा फेंको। आपने गलती की थी, अब उसे मानकर राहत पाना चाहते हैं ना आप। मेरी बेटी, देखिए मेरी बात सुनिए। अब अचानक आपको मुझ पर प्यार आ रहा है, मेरी बड़ी चिंता हो रही है, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तो बस तुम्हारा पापा बनना चाहता हूं। देर हो गई है। देखिए मुझे नहीं पता आप क्यों आए हैं, मगर आपको मुझसे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप मुझे खो चुके हैं, समझ गए आप? होली दिवाली पर मैसेज भेज दूंगा, फिर कभी मत आना। मैं मर रहा हूं। लंग कैंसर स्टेज 4 पर है। मेरी बात सुनो, तुम खुद कुछ नहीं करोगे, समझ गए? नहीं, मत करो। सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना, मैं देख लूंगी। मैं जो बताती हूँ बस तुम्हें वही करना है। कैसी न्यूज? नहीं नहीं नहीं, हम रेडी नहीं हैं, इस वक्त कोई न्यूज नहीं देनी है। ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ। फोन रखो, तुम रखो फोन। क्या हुआ? कैसी न्यूज? हर कोई फोटोग्राफर बन रहा है। कुछ लोगों ने यार से वीडियोस पोस्ट की हैं सोशल मीडिया पर। अब क्या करें बताइए? ओह नो, ये लोग भी। ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो, आप झूठ बोल रहे हैं। बेटे, कह दो, बस एक बार कह दो। खोलिए दरवाजा, खोलिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए मुझे, मेरी बीवी है अंदर। मुझे छोड़िए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, छोड़िए, छोड़िए, रुक जाइए, अंदर है, शांत हो जाइए, आराम से। सर हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। आपको अंदर नहीं आना चाहिए, बहुत डेंजरस है। मेरी गलती है, मेरी गलती है। ये सारी मेरी गलती है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ये सब मेरी गलती है जुहात। लानत है मुझ पर। मुझे झूला बनाना चाहिए था। अब तुम पहले अपना ख्याल रखो। अगर मुझे कुछ हुआ तो अपने बेटे का ख्याल रखना। हमारा बेटा? मुझे बेटा होगा? सॉरी, मुझे सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने नहीं बताया। जुहाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। तुम मेरी दुनिया हो। तुम भी। मगर मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ। हमारे
बेटे के लिए। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो, हम ठीक है। चिंता मत करो तुम। एक्सक्यूज मी, चलिए प्लीज। बेटे, अरे संभालो संभालो। बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा। अली, जी डॉक्टर तांजू। तुमने मेरे डोनर का फोन क्यों उठाया? डॉक्टर पेमन ने उन्हें ट्रैंकुलाइजर दिया है, वो पैनिक हो गए थे। वो यहाँ है, क्वारंटीन एरिया में। मैंने देखा है, क्वारंटाइन किया है, वायरस है वहाँ। बेतुश, किसने बताया तुम्हें? कैसा वायरस? क्या बात कर रही हो? देखिए, सोशल मीडिया पर आपको भी टैग किया है, नीचे सब लोगों को लॉक कर दिया है। अरे ये क्या, ये लोग वहाँ की हर चीज इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, हर चीज। अब मुझे मेरी दीदी से क्यों नहीं मिलवा रही? वो भी वहाँ है। मेरी बात सुनो बेतुश, तुम्हें आज ही होश आया है, ओके? तुम्हें बहुत संभाल कर रहना होगा, ठीक है? हम बात करते हैं। सेल्वी, प्लीज सच बताइए, मेरी दीदी बीमार है। सेल्वी, क्या बात है? उन्हें बोलो कि नीचे के लोगों पर जरा ध्यान रखे। मगर नीचे सब लोग उनके फोन से सोशल मीडिया पर लाइव जा रहे हैं। रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाएगी यहाँ पर। ओके ओके, मैं जाती हूँ, ठीक है? ग्रीन सुनो ना। हाँ डियर। तुम तो सच बता दो, मेरी दीदी ठीक है? डियर, मुझे सचमुच नहीं पता। तुम्हारे पास किसी डॉक्टर को भेज दूं? हाँ, मैं पूछकर अभी वापस आती हूँ, ठीक है? आप कोई समझते ही नहीं। आपकी मम्मी है, पापा है, फ्रेंड्स है, लवर्स भी है, मगर मेरा कोई नहीं है। आप मेरी बात समझते ही नहीं। मैं सिर्फ 8 साल की हूँ, अकेले क्या करूँगी मैं? मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, मुझे देखना है, मुझे देखना है कि मेरी बहन ठीक है या नहीं। प्रॉमिस। उसके बाद मैं यहाँ सिर्फ लेटी रहूंगी, एकदम चुपचाप लेटी रहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मुझे बस मेरी दीदी को देखना है। मैं तो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, ओके? भरोसा रखो, ठीक है? बस एक चीज करो, तुम यहीं पर लेटी रहो, बस खुद को संभालो, ठीक है? प्रॉमिस करती हो मुझसे?
मिस बेलिस, नॉर्मली मैं कभी नहीं कहती, मगर आप बेटुश को जानती है, मैं उसे और झूठ नहीं कह सकती। उसने झूठ पकड़ लिया है मेरा। ऑलराइट, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी? शायद उसे बता देना चाहिए कि उसकी बहन क्वारंटाइन एरिया में है, और यकीन दिलाना होगा कि वो ठीक है। अब ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानती, मगर डॉक्टर आदिल को मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती। वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं सेल्वी। मैं ऐसा करती हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मिस बेलिस। बेलिस, मैंने सारे फोन्स ले लिए। सबने तमाशा किया, मगर ऐसा करना ही पड़ा। मैं सीसीटीवी से नजर रखती हूँ सब पर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सेल्वी, मुझे अभी बहुत सारे काम है, तो मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, ठीक है? ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। आई कांट बिलीव दिस। ये कैसे हो गया? एक्चुअली तुम्हें वो क्लिनिक खोलना ही नहीं चाहिए था बेलिस। एक्सक्यूज मी? यानी मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, मगर तुमने हॉस्पिटल बेघर लोगों से भर दिया, और अब हमें कैसे पता चलेगा कि उनसे और कोई बीमारी नहीं आई है? हाँ? क्लिनिक का एंट्रेंस अलग रखा है केवल जिम। सॉरी, मैं भूल गई थी। अब इतने ज्यादा पैसे हैं हमारे पास कि हमने नया एंट्रेंस भी बना लिया। काश हम एक सोने का दरवाजा बना लेते तो और अच्छा होता। उस दिन तो आप सेलिब्रेट करने की बात कर रही थी ना? ओह बेलिस। बेलीज प्लीज, झगड़ा नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? क्यों? डॉक्टर आदिल, इसी वक्त बात करनी है। तांजू, अब एक और बुरी खबर मत देना प्लीज। सॉरी, मगर अर्जेंट है। मेरे ल्यूकेमिया पेशेंट को इमीडिएटली बोन मैरो की जरूरत है, और उनका डोनर वहाँ क्वारंटीन एरिया में है। वो वहाँ पर क्या कर रहा है? मिस बेलिस, इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास, मगर आपके पास है डॉक्टर आदिल। प्लीज मुझे मेरे डोनर को वहाँ से निकालने दीजिए, प्लीज। क्या तुम्हें पता है तुम क्या करना चाहते हो? पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है, उनकी मौत हो जाएगी। एक इंसान के लिए मैं पूरे हॉस्पिटल को खतरे में नहीं डाल सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त कितने पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में। हमें क्वारंटीन एरिया में जाने की इजाजत नहीं है। यानी आप कह रहे हैं मैं अपने पेशेंट को मार दूं? क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं नया डोनर ढूंढ लो, और कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। वाह, डॉक्टर अली, आपको भूख लगी हो तो खाना आ गया। टोस्ट है खाने में, उन्होंने टोस्ट भी भेजे हैं। हाँ, टोस्ट भी भेजे हैं। सब बेकार है। एंटीवायरस दिए, ज्यादा खबरदारी ले रहे हैं, लेकिन हम चाहे कुछ भी करें, वायरस का बढ़ना बंद ही नहीं होता। लगता है कुछ चीजें हम नहीं रोक सकते। तुमने ताना मारा? हमारे बारे में कह रही थी? अच्छा, तो अब तुम सब समझने लगे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता।
सांस नहीं ले पा रहा हूँ ब्रो। सैचुरेशन ठीक कैसे होगा? झूठ मत बोलो ब्रो, सब ठीक है, तुम भी ठीक हो। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि एंटीवायरल्स काम कर रही हैं। देखना तुम एकदम भागते हुए जाओगे यहाँ से। अब बस भी करो तुम, अगर उससे फर्क नहीं पड़ा तो। देखो ब्रो, गणेश बस हो गया। देखो, या तो सच बोलो या तो मुझे अकेला छोड़ दो। सालों की दोस्ती है हमारी। अगर मैं मरने वाला हूँ तो सीधे सीधे बता दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। माँ को कॉल करना है। डर लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ। जब मैं छोटा था, बिजली की गड़गड़ाहट से बहुत डरता था। तब मेरी माँ लोरी सुनाती थी, फिर डर नहीं लगता था। तुम भी बात करके देख लो। कॉल कर लो। हेलो मॉम। बेटा, मॉम सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक नहीं हूं। अब तक न्यूज में आ गया होगा। मुझे नहीं पता तुमने देखा कि नहीं। क्या क्या है न्यूज में? हॉस्पिटल में पैंडेमिक आया है। मैं इन्फेक्टेड हूँ, क्वारंटाइन में हूँ। मॉम सुनो। मेरे बच्चे, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ चाहिए था। मेरे बच्चे, मैं अभी आती हूँ तुम्हें देखने। नहीं, इतना वक्त नहीं है मॉम, मेरी बात सुनो। सुन रहे हो बच्चे? बोलो, क्या कहना चाहते हो? भाई को माफ कर दो मॉम, ठीक है? उसने गलती की, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। याद है जब हम उससे मिलने गए थे, उसने माफी मांगी थी और कहा कि वो इसी लायक था। हमने उसे माफ नहीं किया, मगर हम गलत थे। इन सब बातों के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। वो जल्द ही छूट कर आ जाएगा। उसका ख्याल रखना। सलीम, मेरे प्यारे बच्चे। वो फिर कभी जेल नहीं जाना चाहिए। उसका ख्याल रखना। वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर मैं मर गया तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। I love you, Mom. मेरा प्यारा बच्चा। I love you so much. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने सच कहा। अब ठीक लग रहा है। थैंक यू। क्या कहा? वो आ गए और क्वारंटीन हो गए, पर जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा। मिस्टर रायहान, हम क्वारंटीन खत्म होने तक रुक नहीं सकते। मैंने दूसरा डोनर देखा है। कितना कंपैटिबल है? 5 out of 8। नहीं, मेरी बॉडी ने रिफ्यूज किया तो मैं फिर से तकलीफें झेल नहीं सकता। नहीं चाहिए। हेमोप्टिसिस, ये न्यूमोनाइटिस का सिम्टम है। मिस्टर आयहान, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। आपको इमीडिएटली बोन मैरो की जरूरत है, वरना इन्फेक्शन से आपकी मौत हो सकती है। कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ दिनों में। टिश्यू।
मिस्टर तांजू, लुकेमिया से मैं पिछले 6 सालों से झगड़ रहा हूं। मैंने 4 बार कीमो ली है। कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूं याद भी नहीं मुझे। मगर अब आपने कहा मेरे पापा आ गए हैं। मेरे पापा, वो भी इतने सालों के बाद, उतना ही काफी है मेरे लिए। मैं रेडी हूं। बस हो गया और नहीं जीना मुझे। मिस्टर रायहान, आप हार नहीं मान सकते। मैंने कहा हमें दूसरा डोनर मिला है। मिस्टर रायहान, उम्मीद बाकी है। वो उम्मीद मुझे और 6 साल तड़पाएगी डॉक्टर, आप समझिए। मेरे डोनर मेरे पापा ही होंगे, नहीं तो आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे।